बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सच्चिदानंद गुरुदेव महाराज जी दी जय। आइए अब हम गुरुदेव के ग्रंथ की महिमा आगे बढ़ेंगे। अस्तेय चोरी, झूठ, परतोषिक, कन्या बेचकर, जुआ, ठगी आदि से धन कमाना अथवा किसी भी पाप कर्म को करके धन संचय करना, सदा के लिए इनका त्याग न करना अस्तेय है, अर्थात हिंसा और अन्याय पूर्वक किसी राजा, प्रजा, धनवान, निर्धन, मित्र और रिपु के धन, वैभव, द्रव्य अथवा नागरिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक आदि अधिकारों का कदापि काल अर्थात महान संकट में भी हरण न करना अस्तेय है। तन, मन, धन, वचन से किसी प्रकार भी लोभ में आकर पराई संपदा को हरण करना अस्तेय है। ब्रह्मचार्य सामवेद एवं छांदोग्योपनिषद में ब्रह्मचार्य की महिमा इस प्रकार कथन है कि आरोग्यता से लेकर ईश्वर पर्यंत सर्व आनंदमय पदार्थों को ब्रह्मचार्य धारण से ही साधक मनुष्य प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। श्लोक अद्यग इत्याचज्ञते ब्रह्मचार्यमेव तद् ब्रह्मचार्यण्हो योग्यातात विन्दते अथ यदिष्मित्याचक्षते ब्रह्मचार्यमेव तद् ब्रह्मचार्यण्हो वेष्टातमान मनो विन्दुते। अर्थ और जो यज्ञ, वैदिक, होम आदि ऐसा कहते हैं, ब्रह्मचार्य ही वह कर्म है। ब्रह्मचार्य से ही जो ज्ञानी है उस ब्रह्मा को पाते हैं, तथा जो इष्ट ऐसा कहते हैं, जो दान पुण्य आदि कर्म बतलाए हैं, ब्रह्मचार्य ही वह शुभ कर्म है। ब्रह्मचार्य से ही ईश्वर को पूजकर उपासक आत्म को प्राप्त करता है, क्योंकि सर्व शुभ कर्म ईश्वर प्राप्ति के लिए साधन भूत है, अथवा ईश्वर प्राप्ति के अर्थ ही योग, यज्ञ, तप, दान, सुमरण, ध्यान आदि कर्म निष्काम निर्माणता से आलस्य रहित होकर किए जाते हैं। आगे मंत्र में वर्णन किया है कि जो संत्रायण नाम से यज्ञ कहते हैं वह ब्रह्मचार्य ही है। ब्रह्मचार्य से ही उपासक अपने सदा निरंतर रहने वाला आत्मा की रक्षा प्राप्त करता है, तथा जो मौन ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचार्य ही है। ब्रह्मचार्य से उपासक आत्मा को जानकर परमेश्वर के स्वरूप को मनन करता है। मंत्र 3 में भी कथन किया है कि जो अनाशकायन उपवास ऐसा कहते हैं वह ब्रह्मचार्य ही है, क्योंकि जिस सब स्वरूप को ब्रह्मचार्य से उपासक प्राप्त करता है वह आत्मा फिर नहीं नष्ट होता, सदा एक रस शुद्ध बना रहता है। तथा जो अरण्यावन वनवास ऐसा कहते हैं वह भी ब्रह्मचार्य ही है, क्योंकि ब्रह्मलोक में अर और अरण्य ये 2 समुद्र हैं। यहाँ से तीसरे प्रकाश में मोक्ष धाम में वह एरम सुख और मध्यम आनंद का सरोवर है, सुख और आनंद का समुद्र है। वहाँ अमृत निस्तृत करता हुआ अश्वस्थ वृक्ष है, अमृतय पद है। वहाँ सर्व समर्थ परमेश्वर जी का बनाया हुआ आदित्य वर्ण अविनाशी पुरी ब्रह्मधाम है। वह धाम शुभ प्रकाश स्वरूप है, जिस परमेश्वर रूपी परम धाम, परम प्रकाश, परमानंद, अजर अमर, अविनाशी, सनातन, एक रस, केवल्य, मोक्षानंद धाम को दिव्य दृष्टि से जानने वाला गुरुमुख अभ्यासी ब्रह्मचार्य समस्त आवागमन के बंधनों से सदैव काल के लिए निर्मुक्त होकर प्राप्त करता है। उस धाम में आत्मा और परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। वहाँ तो अविनाशी एरम सुख स्वरूप आत्मा ही है और मध्यम अनंत स्वरूप एकमेव परमेश्वर ही है। वहाँ अविदादि और काम, क्रोध आदि द्विंद, जन्म मरणादि, कलेश और स्त्री पुरुष का भेद, भ्रम कुछ भी नहीं। आत्मा और परमात्मा ही वहाँ 2 समुद्र हैं। परमात्मा ही ऐश्वर्य पीपल का वृक्ष है, और जो सदीप काल आत्मा को अमृत का अथवा अमृत रूपी अविनाशी आनंद का वहन करता रहता है, वह परमेश्वर ही अमर, अविनाशी, अमृतमय पद है। वहाँ सर्व समर्थ परमेश्वर ने ही अपने आप को आदित्य वर्ण सदा अविनाशीपुर ब्रह्मधाम नाम से बनाया हुआ है, अथवा स्वयं आप ही सब कुछ हैं। आप ही शुभ्र कहिए, अर्थात प्रकाश स्वरूप हैं। इस ब्रह्मधाम अथवा ब्रह्म को प्राप्त होकर मोक्ष आत्मा पुण्य माता के उदर में नहीं आता है। श्लोक तग एवातावर्चण्य चरणो ब्रह्मालोके ब्रह्मचारणानुविन्दान्ति तेषोमवेश ब्रह्मलोक तेषा सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति।
अर्थ इस कारण जो उपासक जन इन अरम सुख और ऋण्यम आनंद रूप 2 समुद्रों को ब्रह्मलोक में ब्रह्मचार्य से प्राप्त करते हैं, उनका यह ब्रह्म धाम है। उनका सारे लोकों में स्वतंत्र संचार हो जाता है। ये 2 समुद्र सुख और आनंद ही समझने चाहिए अथवा इन दोनों समुद्रों को अंतर्मुख वृत्ति करके ध्यान द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहिए कि यह ज्योतिर्मय स्वरूप सर्वभूत प्राणियों के हृदय मंदिर में कैसे शुभ प्रकाश तेजो में होकर निवास कर रहा है, किंतु यह तो गुरु कृपा से ही जाना जाता है, अन्यथा नहीं। श्लोक न तपस्तु इत्याहु ब्रह्मचार्य तपोतमम् उद्रविरेता भवेद यस्तु स देवो न तु मानुष। अर्थ जगत गुरु श्री कैलाशपति शिवजी महाराज जी कहते हैं कि वीर्य धारण ही उत्कृष्ट तप है। ब्रह्मचार्य से उत्तम और महान तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी और कुछ भी नहीं हो सकती। अखंड ब्रह्मचार्य अथवा वीर्य धारण करने वाला मुमुक्ष पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप धारण किया हुआ प्रत्यग्र देवता ही है। श्लोक यदि छंतो ब्रह्मचार्य चरा नंते। अर्थ परमात्मा की प्राप्ति के इच्छुक ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं। इसी प्रकार यदि किसी पुरुष को परमेश्वर प्राप्ति की प्रबल अभिलाषा है तो सर्व प्रयत्न से ब्रह्मचार्य का सेवन करना चाहिए। आपके त्याग और ब्रह्मचार्य की अखंड धारणा को देखकर आपका परिवार भी ब्रह्मचार्य बन जाएगा, क्योंकि माता पिता के काम चेष्टा की वार्ता और क्रिया को देख सुनकर ही पुत्र पुत्रियां कुमारगामी बनते हैं। इसीलिए अपने और अपनी संतान के कल्याण के लिए भी अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, जिससे वह समस्त आयु में आरोग्य रहकर परमेश्वर प्राप्ति के अधिकारी बन सके। जो स्त्री पुरुष सदाचारी नहीं बनते वह दुराचारी समस्त कुल सहित अधोगति को प्राप्त होते हैं। ऐसों को ही कुलघाती कहते हैं। वह अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। धातु का पतन मैथुन से होता है। अष्ट मैथुन धर्म शास्त्रों में 8 प्रकार के बतलाए हैं। इन 8 प्रकार के मैथुनों से वर्जित रहना ही ब्रह्मचार्य है। अष्ट मैथुन धर्म शास्त्रों में 8 प्रकार के बतलाए हैं। इन 8 प्रकार के मैथुनों से वर्जित रहना ही ब्रह्मचार्य है। स्मरण कीर्तन के लिए परीक्षण गुहा भाषणनम संलपो ध्याय वाश्यच क्रिया निष्पत्तिरेवच एत मैथुन मष्टान प्रवदांति मनीषणी विप्रत ब्रह्मचार्य मनुष्यो मुमुक्षुभि। अर्थ स्त्री मात्र का किसी अवस्था में स्मरण करना, स्त्री पुरुषों के रूप गुणों का वर्णन करना, स्त्री पुरुष संबंधी चर्चा करना एवं सुनना, श्रृंगार रस के ग्रंथों को पढ़ना, पुरुषों को स्त्रियों के संग जुआ ताश चौपड़ आदि खेलना और स्त्रियों का पुरुषों के संग खेलना, स्त्री को कुदृष्टि से देखना, स्त्री पुरुष का एकांत में वार्तालाप करना, पुरुष का स्त्री और स्त्री का पुरुष प्राप्त करने के लिए मन में संकल्प करना, स्त्री को पुरुष प्राप्ति के लिए और पुरुष को स्त्री प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, प्राप्ति में प्रसन्न और अप्राप्ति में क्रोध करना, प्रत्यक्ष सहवास करना, यह 8 प्रकार का मैथुन ऋषियों ने वर्णन किया है। मोक्षाभिलाषियों को इनसे अवश्य बचना चाहिए, पर स्त्री या पर पुरुष के साथ तो मैथुन करना सर्वथा निषिद्ध है कि किंतु स्वयं स्त्री या पुरुष के साथ में विद्वान मुमुक्ष पुरुष को इन 8 प्रकार के मैथुनों से वीर्य रक्षा के लिए बचना ही चाहिए, क्योंकि काम चेष्टा के श्रवण कथन अथवा किसी प्रकार के संबंध से ही वीर्य का नाश होता है। स्वयं स्त्री से केवल ऋतु काल में भी जो पुत्र ऐषणा की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष सहवास के अतिरिक्त अन्य प्रकार के मैथुनों से बचना चाहिए, जैसे कि हस्त मैथुन से वीर्य सखलित होकर अंडकोशों में आकर ठहरता है, जिससे इंद्रिय और धातु दौर्बल्य होकर स्वपन विकार, प्रमेह, मूत्रकृच, यक्षमा आदि अनेक प्रकारों की बीमारियां हो जाती हैं। यह हस्त मैथुन आजकल के नवयुवकों में बड़े भीषण रूप से विस्तार को प्राप्त हो गया है। इस मैथुन से तो 100 में 90 बालकों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। आजकल की सभ्यता में तो वीर्य नाश के लिए और भी अनेक उपायों का आविष्कार हुआ है, जिनसे प्रत्यक्ष सहवास सदृश ही भीषणता के साथ वीर्य नाश होता है, और यह मान अनर्थों का कारण दुष्ट पापचार उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। प्लेग, तपेदिक आदि असह्य बीमारियों से बढ़कर यह नया रोग नवयुवकों को जान से मार रहा है। नवयुवक ही नहीं किंतु बड़े बड़े
पढ़े लिखे हुए पश्चिमी सभ्यता के विद्वान लोग भी इस नए रोग रूपी काल के कराल पंजे में दुर्भाग्यवश पड़ रहे हैं। आजकल स्कूल कॉलेजों की तो बड़ी ही भारी दुर्दशा है। सौभाग्यवश ही कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज की तो बहुत भारी दुर्दशा है, ऐसा स्कूल या कॉलेज होगा जहां बालक बालिकाएं दुराचरण न करते हों। अंग्रेजी में इस नए रोग का नाम मास्टरबेशन कहते हैं। नाम तो क्या ही अच्छा है, किंतु कितना बड़ा शत्रु है। मास्टरबेशन को अपना काल के सुदृढ़ शत्रु जानकर इसका सदीप काल के लिए त्याग कर देना चाहिए। आज वर्तमान समय के स्त्री पुरुष तो मानवता को भूल नीच पशुत्व की बुद्धि ग्रहण किए हुए काम शत्रु के दास्य भाव से विचरण कर रहे हैं। विचार कीजिए कि हमारे पूर्वज कितने वीर्यवान, शक्तिशाली, सर्वसमर्थ, संपन्न थे और आज हम उन महान वीरों की संतान निर्वय, दुर्बल, पथभ्रष्ट, असमर्थ, सब गुणों से रहित, नितेज, जीते हुए मृतक के तुल्य कुत्ता और वैद्य डॉक्टरों के शिकार होकर अमूल्य मनुष्य जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। काम अविद्या के वशीभूत होकर हमारा कितना भयंकर पतन हो रहा है और भविष्य में भी होएगा। हमारे देश का जितना पतन हुआ, इसका मुख्य कारण एकमात्र ब्रह्मचार्य का नाश ही है। ब्रह्मचार्य के नाश से ही संपूर्ण स्त्री पुरुषों का सत्यानाश हो रहा है। मनुष्य मात्र का सुख, आरोग्यता, तेज, विद्या, बल, शक्ति, सामर्थ्य, विवेक, ऐश्वर्य, स्वतंत्रता, धर्म, कर्म, बुद्धि, यह सब ही ब्रह्मचार्य के ऊपर ही सर्वथा निर्भर है। ब्रह्मचार्य ही हमारे शरीर रूपी मंदिर को दृढ़ रखने वाला स्तंभ है, जिसके आधार पर यह शरीर दृढ़ और हष्ट पुष्ट है। यदि वह स्तंभ ही टूट गया तो मंदिर कैसे स्थिर रह सकता है? स्तंभ के बिना यह मंदिर कदापि काल नहीं रह सकता। वीर स्तंभ के नाश होने से संपूर्ण शरीर का नाश अति शीघ्र ही हो जाता है। वीर्य के पतन में ही मनुष्य का पतन है और वीर्य धारण में ही मनुष्य का जीवन है। वीर्य धारण ब्रह्मचार्यम, वीर्य धारण करने को ही ब्रह्मचार्य कहते हैं। आगे शिव संहिता में कहा है कि मरण बिंदु पातेन जीवन बिंदु धारणात तस्मादति प्रयत्नेन कुर्तु बिंदु धारणनम। अर्थ, शिवजी कथन करते हैं कि बिंदुपात से ही मृत्यु है और इस बिंदु धारण में ही जीवन है। अतएव अति प्रयत्न पूर्वक बिंदु धारण करना चाहिए। जैसे स्तंभ के टूट जाने से भवन छिन्न भिन्न होकर गिर पड़ता है, वैसे ही वीर्य रूपी स्तंभ के टूट जाने पर शरीर रूपी मंदिर छिन्न भिन्न अथवा रोगी, चिंता, क्रोध, तृष्णा, द्रोष, आलस्य, कटु भाषी, मूर्ख, अज्ञानी, पुरुषहीन, अत्यंत बोलने वाला, निस्तेज आदि दुर्व्यसनों से युक्त होकर शीघ्र ही गिर पड़ता है, सर्वव्याधियों का घर बन जाता है। आज इसे मास्टरबेशन, हस्त मैथुन, मुष्ट मैथुन, हस्तक्रिया, आत्म मैथुन आदि नामों से पुकारते हैं। इस आत्म संहारकारी महाभयानक दुश्मन रोग से उपस्थ इंद्रियों की सब नसें निर्बल ढीली हो जाती हैं। स्नायुओं के निर्बल होने से जनेंद्रियां टेढ़ा, लघु, पीला, मुख की ओर मोटा और जड़ की ओर पतला पड़ जाता है। इस इंद्रिय की जड़ से लेकर मुख तक एक नस होती है जो निर्बल होने के कारण बाहर को उभर आती है अथवा मुंह के पास बाई को टेढ़ी बन जाती है। इसी को नपुंसक कहते हैं। इस रोग वाला स्वयं समझ ले कि मैं कैसे नपुंसक हुआ हूँ। नस दुर्बल्य होने से बारंबार सपन दोष होने लगता है। मन में किंचित मात्र काम संकल्प से अथवा ऋणारिक वर्ण, गायन और दृश्य मात्र से ऐसे पतित पुरुष का वीर्य नष्ट, वीर्यपात होने लगता है। वीर्य पानी के सुदृश पतला पड़ जाता है और सवपन दोष के पश्चात वस्त्र पर उसका चिन्ह तक नहीं दिखाई देता, क्योंकि इंद्रियों में वीर्य धारण करने की शक्ति नहीं रहती। शक्ति पतन होने के कारण ऐसा पुरुष स्त्री संग और संतान उत्पत्ति के लिए सर्वथा अयोग्य बन जाता है। ब्रह्मचार्य धारण करने वाले ब्रह्म देवताओं का कथन है कि शरीर के भीतर मनोवाह नाम की एक नाड़ी है। यह नाड़ी पाद तल से लेकर मस्तिष्क कर गई हुई है। इस नाड़ी के साथ संपूर्ण नाड़ियों का संबंध है। काम वासना जागृत होते ही ये सब नाड़ियां जाग पड़ती हैं और पैर से लेकर मस्तिष्क तक सारा महल ही बिजली की तरह डोलने लगता है। फिर सारे शरीर के भीतर रहने वाली संपूर्ण नाड़ियों का और शरीर का मंथन होकर वीर्य मक्खन के सदृश भिन्न होकर नष्ट हो जाता है, जिससे धातु दौर्बल्य होकर प्रमेह, स्वपनमेह, मधुमेहाई कठिन रोग शरीर में घर कर लेते हैं। मन विषयों की ओर बलवान और शरीर निर्बल हो जाता है। गाल पिचक जाते हैं, चेहरा पीला और उदास पड़ जाता है, स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, मस्तिष्क में चक्कर आने लगते हैं, हृदय दुर्बल हो जाता है, आंख और हाथ पैरों की तली के भीतर जलन होती है, श्रुदा मारी जाती है, नींद नहीं आती है तो नाना प्रकार के सपन, दबाव आदि उपद्रव होते रहते हैं, सदा ही आलस्य घेरे रहता है। आयुर्वेद शास्त्र में कथन किया है कि अर्श, पांडु, रक्त, पित्त, राज, क्षमा, कास, स्वर भेद, मूर्छा, दाद, अग्नि, मांद और वात, पित्त, कफ आदि भयानक रोग वीर्य के अधिक नाश होने से ही होते हैं।
सारांश यह है कि जीवन कलेशों का समुद्र बन जाता है। यद्यपि सुखमयी जीवन बनाना हो तो प्रत्येक सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष को चाहिए कि वह स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करे और अपनी संतति से भी करवाएं और मनुष्य मात्र को भी ब्रह्मचर्य का उपदेश करें। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपनी संतति के भावी जीवन को सुखमय बनाने के लिए बड़ी सावधानी के सहित गर्भाधान काल से ही ब्रह्मचर्य धारण करवाने का प्रयत्न करें। पुत्रोत्पत्ति। जब बालक गर्भ में हो तो ऐसी अवस्था में माता पिता को भूलकर भी काम चेष्टा की बातें नहीं करनी चाहिए। गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक बालक के सन्मुख बुरे नॉवल, नाटक, सिनेमा, उपन्यास, श्रृंगार रस आदि न पढ़े। ब्रह्मचारी और धर्मात्मा बनने के लिए धर्म शास्त्र का अध्ययन करें। भक्त ब्रह्मचारी और ज्ञान योगियों की कथा सुने और सुनावे। वे उपनिषद, रामायण, गीता, वेद और स्मृति आदि की कथा करें। जिस प्रकार नवयुवक वीर अभिमन्यु ने चक्र व्यूह का भेदन करना अपनी पूज्य माता सुभद्रा जी के गर्भ में ही सुनकर सीखा था, ध्रुव भक्त और प्रहलाद पर ईश्वर भक्ति का प्रभाव गर्भ काल में ही पड़ा था। इसी प्रकार श्री सुखदेव मुनि, दात्या, शंकराचार्य, कपिल मुनि, नारद, कबीर और दयानंद आदि भी अनेक उदाहरण हैं। माता पिता बालकों को अबोध समझकर उनके सामने गंदी चेष्टा और गंदी बातें करते हैं, वैसे ही संस्कार बालकों के बन जाते हैं। विद्या अध्ययन के योग्य होने पर बालक को ऐसे सुयोग्य सदाचारी सद्गुरु ब्रह्मनिष्ठ के सम्मुख उपस्थित करें जहां ब्रह्मचार्य और धर्मशास्त्र की शिक्षा का पूर्ण प्रबंध हो, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी मनुष्य ही देवता बनता है अथवा मुक्त होकर ब्रह्मा ही बन जाता है। वीर्य नाश से वह पूर्ण पतित बन जाता है। ब्रह्मचार्य के पालन किए बिना कोई भी स्त्री पुरुष कदापि श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता। वीर्य नाश करने वाला कोई भी मनुष्य धर्मात्मा, महात्मा, योगी, भक्त भी नहीं बन सकता। ब्रह्मचार्य ही हमारी संपूर्ण विद्या, वैभव और सौभाग्य का आदि कारण है। ब्रह्मचार्य ही आयु, आरोग्यता, भक्ति, मुक्ति, बल, बुद्धि, श्रेष्ठता, ऐश्वर्य, स्वतंत्रता और संपूर्ण उन्नति का एकमात्र बीज मंत्र है। वीर्य धारण ही मनुष्य मात्र की संपूर्ण कार्य सिद्धाओं का सर्वश्रेष्ठ एकमात्र रहस्य है। वीर्य नाश से शरीर व्याधि मंदिरम धर्मात् काम मोक्षाणा आरोग्य मृदमुत्तमम रोगा तस्या प्रहार श्रेषो जीवत्वस्या। अर्थ केवल एकमात्र आरोग्यता ही चारों पदार्थों अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का सर्वोत्तम मूल है। वीर्य पतन रूपी रोग इन चारों को भी नष्ट कर देता है। जीवन को भी अकाल में चिंता, तृष्णा, चिता पर चढ़ा देता है। वीर्यहीन पुरुष रोगी, निकम्मा, धरती पर बोझ, चित्त का अत्यंत चंचल, दुर्बल, पापी, क्रोधी, मिथ्याभाषी, लंपट, कुकर्मी, मलिन, अपवित्र, मनचला, स्मरण शक्ति से हीन, दुराचारी, अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करने वाला, कठोर शब्द उच्चारण करने वाला, आलसी और जीते हुए मृत्यु के सदृश हो जाता है। वीर्य नष्ट स्त्री पुरुषों के मस्तिष्क में गर्मी का चक्कर आना, नेत्रों से जल गिरना, ऋण में रुष्ट, ऋण में तुष्ट होने की आदत पड़ना, मस्तिष्क, कमर, मेरुदंड, छाती, पसली, जोड़ों में बारंबार दर्द उत्पन्न होना, दांत के मसूड़े फूलना, मुख से महान दुर्गंधि का आना, शरीर से दुर्गंध आना, कमर का झुक जाना, छाती की हड्डियां दिखना, नेत्रों में जाला, धुंध, अंधराता, मोतिया, काला, सफेद का उतरना, किसी भी कार्य में सफलता न होना, सर्वत्र निंदित या अपमानित होना, संतति संपत्ति का शनि शनि नष्ट होना, अधर्म, व्यभिचार अथवा पाप की वृद्धि होना, शास्त्र, गुरु, ईश्वर से विमुख होकर मनमानी करना, धर्म समाज के विरुद्ध चलना, किसी भद्र पुरुष के रोकने से या मनमति में विघ्न पड़ने से दुखी होकर आत्महत्या करना आदि दुर्गुणों का घर बन जाता है। इस वीर्य रक्षा के लिए सर्व साधन संपन्न धर्म मूलक ब्रह्मचार्य प्रधान ऋषि आश्रमों में ब्रह्मचार्य व्रत धारण करने से बालक विद्या और परमेश्वर को प्राप्त करते थे। माता पिता अपने बालकों को मोह ममता अभिमान त्याग कर ऋषि आश्रमों में भेज देते थे। उन निर्मल सुंदर दिव्य पवित्र जहाँ शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध पवित्र भूमि, विपुल प्रकाश व विपुल आकाश, ये 5 अमृत निवास करते थे। ऐसे गंगा यमुना सेवित प्राकृतिक स्वास्थ्य सुंदर संपन्न निर्जन स्थानों में निर्वेश कर अपने से पूर्व ऋषि मुनियों को ही सुदृढ़ यम, नियम, शम, दम, वैराग्य और ब्रह्मचार्य व्रत की दृढ़ साधना करते हुए सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील बड़े आरूढ़ अथवा अत्यंत दृढ़ता एवं निश्चय के साथ से सनातन, अविनाशी, पूर्ण एवं नित्य सुख की प्राप्ति केवल एकमेव कलेश रहित सच्चिदानंदन परमेश्वर को भली प्रकार प्राप्त कर लेने में ही है, अन्यथा नहीं। यही एक देव दुर्लभ मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। जन्म मरण आदि दुखों की निवृत्ति और अक्षय सुख की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य जब तक संसार की अनेकता में एक विभु, व्यापक, परिपूर्ण परमेश्वर को उपलब्ध नहीं कर लेते,
तब तक उनके दुखों की सर्वथा निवृत्ति नहीं हो सकती। जब तक दुखों की निवृत्ति नहीं होती तब तक सुख संपन्न में भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए मनुष्य मात्र को चाहिए कि वह उस महेश्वर शिव कल्याणकारक ज्योति स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध उज्जवल पवित्र ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद को प्राप्त करें, इसी को अपना परम कर्तव्य जाने, क्योंकि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए ही ईश्वर कृपा से यह देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। किंतु परमेश्वर की प्राप्ति ब्रह्मचार्य धारण के बिना असंभव है। इसीलिए ऋषियों ने 4 आश्रम निर्माण किए। सर्वप्रथम आश्रम का नाम ब्रह्मचार्य आश्रम हुआ। जब सुयोग्य ब्रह्मचार्य इस आश्रम की समस्त क्रियाओं को इंद्रियों के संयम पूर्वक प्रयत्नशील होकर के वह तेजस्वी युवक ब्रह्मचार्य की कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है था, तब वह बलवान ब्रह्मचार्य सर्वशास्त्र विशारद होकर गृहस्थाश्रम या विराग्यवान होकर संन्यास आश्रम में प्रवृत्त होकर सम संतोष सत्संग विचार पूर्वक गृहस्थ धर्म या संन्यास धर्म का पालन करता था। ऐसे वीर ब्रह्मचारियों के संग वन में सिंह खेला करते थे। काल भी उनसे भयभीत होता था। जैसे नचिकेता की कथा आपने कठोपनिषद में पढ़ी होगी कि अपने द्वार पर आए ब्रह्मचार्य को देखकर यमराज भयभीत हो गया और कहा कि मेरे से 3 वर मांग लो। आगे का गुरु ग्रंथ भगवान हम कल पढ़ेंगे। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सच्चिदानंद गुरुदेव महाराज जी की जय।